जागो सरकार, जागो सरकार, शिक्षा अधिकारी करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार, शिक्षा अधिकारी करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार, करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार, शिक्षा अधिकारी करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार, शिक्षा अधिकारी करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार, शिक्षा अधिकारी करे पुकार, जागो सरकार, जागो सरकार। आज जयपुर शहीद स्मारक मार्ग पे आज हम मौजूद हैं और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदर्शनों का दौर काफ़ी जो चल रहा है और आज शिक्षा दिवस भी है। शिक्षा अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को एक तरीके से बताना चाह रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या ऐसी चीज़ है, क्या बात है, क्यों इनको बैठना पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। सर आज जो आप बैठे हैं, क्या मांगे है सरकार से आपकी? ये एक नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने 7/8/98 को, उसकी गलत व्याख्या निदेशालय द्वारा की गई थी। वो लागू किया गया था, पे बढ़ाई गई थी हेडमास्टर की से ऊपर किया गया था वाइस प्रिंसिपल वोकेशनल को, और उसको लागू कर दिया वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक और सीनियर डिप्टी के ऊपर। तो 8,000 13,500 की बजाय 7500 वाला वेतनमान बिना आदेश के लागू कर दिया। सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा, मतलब गवर्नमेंट ने लिख करके दे दिया कि हमने कोई किसी का वेतनमान कम नहीं किया है 30,099 को। उसके बावजूद भी इन्होंने वो अनावश्यक वसूली चालू कर दी। उसके न्यायालय में गए, माननीय न्यायालय ने वसूली रोक दी। लेकिन उसके बाद में जो है डीबी में जो एक पिटीशन गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बाद में जो है फिर उसके संदर्भ का हवाला देते हुए उसको वो कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 200-250 शिक्षा अधिकारियों का वेतनमान में एक इंक्रीमेंट की उनको नुकसान कर दिया गया, जो अभी भी भुगत रहे हैं। और ये सब जो बैठे हैं ये सारे रिटायर्ड पर्सन हैं, जो 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, और ये उच्च पदों पर भी रहे हुए हैं, हेडमास्टर से लेकर के और आगे एडिशनल डायरेक्टर तक के लोग भी हैं, जिसमें बहुत सारे जॉइंट डायरेक्टर यहाँ आज आए भी हैं धरने में। तो ऐसा नहीं है, विभाग में 35-40 साल सेवाएं दी, सारा काम किया है, उसके बावजूद भी सुनाई नहीं हो रही है। मानते ये हैं कि गलती हुई है, लेकिन ठीक नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। एफए की अध्यक्षता में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर ने कमेटी बनाई, उन्होंने मान लिया है 2 पद थे, 8,000 13,500 की स्केल को कम नहीं किया गया है। गलती हुई है, फिर भी सुधारने की हम ज्ञापन देते हैं। निदेशक महोदय को कई बार दे दिया, सेक्रेटरी महोदय को बहुत बार दे दिया, जो एसीएस फाइनेंस साहब को भी अब दिया है। उन्होंने थोड़ा एक्शन लेने का प्रयास किया है, देखो कुछ आगे क्या होता है, लेकिन अभी भी परिणाम नहीं आया है। तो ये मामला बहुत सालों से लंबित है और अभी हमारे कुछ साथी तो भगवान को प्यारे हुए 100 साल ले लिए हैं और शायद सरकार इस बार के इंतज़ार में है। मेरा जहाँ तक है कि भाई ये धीरे धीरे जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे और ये प्रकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा, शायद यही चाहती है सरकार। तो हमें इसमें विडम्बना एक ये और है कि एक ही डीपीसी से मान लीजिए 200-250 लोग चयन हुए, उनमें से कुछ को तो दिया आपने, कुछ को नहीं दिया। बिल्कुल अन्यायपूर्ण काम। कुछ को अभी भी दे रहे हैं और कुछ की लाखों की रिकवरी कर रहे हैं। एक ही पद था 98 तक, उसकी डीपीसी अलग वेतनमान में की गई, 99 में फिर अलग कम कर दिया वेतन, उसमें डीपीसी कर दी, 2000 में अलग डीपीसी कर दी गई और 2001 से फिर वापस बढ़ा दिया। मतलब मनमर्जी कि बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। तो सरकार से मांग करें, कुछ तो देखो आप। इतने लोगों ने इतनी आपकी सेवाएं की हैं, आपके दस्तावेज कह रहे हैं कि कोई कम नहीं किया गया वेतन, और फिर भी आप कम कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि वो सरकार इस बात को सुने और देखे। भाजपा सरकार कहती है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, कोई हमारे लिए ऊंचा नीचा ऐसा कोई नहीं है, सब सम्मान की बात करते हैं। हाँ, सरकार सम्मान की बात करिए, लेकिन उदाहरण हम आपको दे रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक दिवस पे भारी मन से, बहुत उदास मन से हम यहाँ बैठ रहे हैं। 1 साल पहले बैठे थे, फिर 1 साल बाद उसी दिन हम बैठ रहे हैं यहाँ, और साल के पूरा साल निकल जाने के बावजूद अधिकारियों पर कोई असर नहीं। इस बीच हम कम से कम 10 बार जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं सबसे मिले, हाँ देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लेकिन आज तक कुछ प्रगति नहीं। तो ये एक बहुत सरकार की जो कथनी और करनी है उसमें साफ लगता है कि क्या कर रहे हैं भाई। सरकार तक शायद सही बात पहुंच नहीं रही, तो आपका शायद टीवी का माध्यम हमारी सही बात पहुंचा दे, सही व्यक्ति तक पहुंचा दे।
जी बताएं। 9/8/98 की जो अधिसूचना, जिसके द्वारा 7/8/98 की जो अधिसूचना थी, उसके द्वारा सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर पे स्केल 12 को चेंज किया गया था और निदेशालय ने इसकी विवेचना गलत की और गलत विवेचना करते हुए इन्होंने पे स्केल नंबर 13 को बदल दिया, क्योंकि 12 और 13 में एक ही पद नाम था। दोनों पद जो थे अलग अलग वेतन श्रृंखला के थे और निदेशालय ने एक बार गलती करने के बाद में अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने वेतन स्केल जो बढ़ा था वो तो बढ़ा दिया, लेकिन उच्च वेतन श्रृंखला के जो लोग थे 13 नंबर स्केल के, उनका वेतन कम कर दिया। जब उनको कहा गया तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपितु विडंबना की बात यह है कि शिक्षा विभाग के अंदर स्केल नंबर 12A से 13 नंबर में जो डीपीसी की गई उसको वेतनमान ही गलत दे दिया गया। वो वेतनमान है ही नहीं, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये वेतनमान है ही नहीं और शिक्षा विभाग ने क्या है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने डीपीसी करवा दी। और इतना बड़ा अन्याय शायद और कहीं नहीं है। इनको बार बार कहा जा रहा है, लेखा विभाग जो है यहाँ का, लेखा वित्त विभाग का जो नियम अनुभाग है, उसने कहा है कि हमने पे स्केल कम नहीं किया है और पे स्केल कम नहीं होने के बावजूद उसको लागू कर दिया गया है। हम 26 साल से कह रहे हैं, 26 साल से हम तड़प रहे हैं। वर्तमान समय में पिछले 5 सालों से हमने समस्त तथ्य दे दिए, समस्त तथ्य प्रमाणित करके हमने ACS जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे पहले उनको दिया है, अभी वालों को दिया है, डायरेक्टर को दिया है, फाइनेंस में जो हमारा फाइनेंस कंट्रोलर है उसको हमने दे दिया। उसके बावजूद भी क्या है कि कोई गौर नहीं है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि 200 लोग थे, इन 200 में से 100-150 को तो दे दिया, 100-150 को दे दिया। 100-150 में से क्या 50-60 भगवान को प्यारे हो गए, ये 50-60 घूम रहे हैं, इसलिए इनको नहीं दिया जाए। बड़ी विडंबना की बात है कि एक ही डीपीसी के आधे लोगों को 8,000 13,500 दे दिया जाए, एक ही डीपीसी के लोगों को 7502 12,000 दे दिया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने किसी भी वेतनमान को कम नहीं किया है। हम आपको उसकी अधिसूचना दिखा सकते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ स्पष्ट, वे जो सूचना के अधिकार के तहत सारी सूचना ले ली गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंस कंट्रोलर है या वरिष्ठ लेखा अधिकारी है, वो सारे के सारे हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। और भी हम जानते हैं। जी बताएं, आसानी से अगर हम दर्शकों को समझा पाए, आम जन को समझा पाए, तो क्या है, किस तरीके से आप समझा पाओगे? मेरा नाम राधे श्याम शर्मा है। मैं राजस्थान सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मंच का सह संयोजक हूँ। मैं तो आसानी से एक ही बात कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार में कोई ऐसा उदाहरण बता दो कि किसी का वेतनमान सरकार ने आज तक कम किया हो। किसी का वेतनमान आज तक किसी ने कम किया ही नहीं। कोई एक उदाहरण बता दो आप। कोई उदाहरण नहीं है तो फिर उप प्रधानाचार्य का वेतनमान आपने कैसे कम कर दिया? किया नहीं। डिपार्टमेंट फाइनेंस ने मना कर दिया, वो RTI की सूचना लगी हुई है, उन्होंने कहते हमने कम नहीं किया। उसके बावजूद निदेशालय ने हमारी डीपीसी गलत कर दी और 8,000 से 13,000 वाले स्केल वाले आदमी को 7500 में डीपीसी कर दी। फिर उनको जब पता लगा 2 साल डीपीसी उन्होंने गलत कर दी, फिर वापस डीपीसी 8,000 में करना शुरू कर दी बिना किसी आदेश के। बिना किसी आदेश के आप 2 साल तक आपने 7500 में करी और फिर आपने 8,000 में करी। पहले 8,000 में कर रहे थे। तो इस तरह का ये उदाहरण है। निदेशालय ने कमेटी बनाई, कमेटी ने इस बात को माना, बार बार बस वो चक्कर दे के घुमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं। कई बार सेक्रेटरी साहब से मिले 5 अगस्त को, पिछली बार 2023 में नवीन जैन थे हमारे सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा मैं भी आया हूँ, आते ही थोड़ी काम हो जाएगा, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम दो। मैंने कहा साहब कितना टाइम दो? साहब हम 15-15 दिन के बाद अंतर से 3-4 बार मिले। उन्होंने कहा यार करूँगा, मैं करूँगा। करते करते उन्होंने करीबन 8-9 महीने निकाल दिया, उनका तबादला हो गया। अब ये नए सेक्रेटरी आ गए, इनसे मिल लिए, इनसे मिलने गए तो ये हंस दिए। हाँ ऐसे भी होता है। मैंने कहा ऐसा देखो आप कि एक ही डीपीसी के लोगों को आधों को वेतनमान मिल गया, आधों को नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? वो हंस के हाँ दिखवाता हूँ मैं, बस ये। मैंने कहा सरकार की लिपापोती नज़र आ रही है। नज़र आ रही है। सरकार मतलब इसमें निर्णय लेना नहीं चाहती है और निदेशालय में लोग जो हैं बैठे हुए हैं वो चूँकि इसके लिए दोषी है, उस गलती को बस छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं और उसी तरह से लेटरबाजी कर रहे हैं। आम भाषा में समझाना चाहे तो किस तरीके से समझा पाएंगे? भाषा में ये है कि जब सरकार एक आदेश निकाले कि मंत्री को गाड़ी दी जाएगी, हमारे संगठन के मंत्री को गाड़ी दे देंगे क्या? मंत्री सारे को गए, कोई एक सोसाइटी का मंत्री है, एक राज्य सरकार का मंत्री है। गाड़ी राज्य सरकार के मंत्री को दी जा रही है, क्या सारे मंत्रियों को दे देंगे? इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल का एक पद था, एक उस वाइस प्रिंसिपल के पद को थोड़ा वेतन बढ़ा करके दिया गया था, लेकिन दूसरा वाइस प्रिंसिपल जो बहुत अलग है,
मास्टर ग्रेड का, नीचे ग्रेड वो और ऊपर ग्रेड का है, उसका वेतन कम कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक जैसे मैं कहूँ मंत्री को दी जाएगी ये सुविधा, लेकिन मंत्री कौन सा, ये आइडेंटिफाई करो भाई कि किस मंत्री को दी जाएगी। क्या हमारे संगठन के मंत्री को गाड़ी दे दोगे? तो वाइस प्रिंसिपल का वेतन 6.5 से 7.5 किया, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल कौन है ये तो देखो आप। अपनी मर्जी से रेवड़ी बात करने की बात हो रही है। अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से अंधा बांटे रेवड़ी, वो वाली बात है। पोपा ब्याई का राज हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्टेड बीकानेर लेवल पर गड़बड़ की हुई है। अब उस गलती को सुधार नहीं रहे, वो उस गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं, इसलिए लीपापोती कर रहे हैं। वो भी वो उसके बाद देना शुरू कर दिया, लेकिन जो बीच में गड़बड़ कर दिया अब उसको यूँ देखते हैं कि सुधारना नहीं चाह रहे वो, कि सुधारेंगे तो पता नहीं कौन इसमें मरेगा क्या है। तो वो ऐसे है कि भाई कुछ तो मर लिए और कुछ मर जाएंगे अपना। ये हमने आदेश भी हमने मांगा, कोई आदेश है क्या भैया? ऐसा बोल कोई आदेश नहीं है तो ऐसे कैसे कर लिया? हमारा तो यही है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होकर के विस्तृत। और हम माननीय भजन लाल जी बहुत ही सुलझे हुए मंत्री हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ मुख्यमंत्री हैं, और उनसे अपेक्षा करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी काफ़ी सुलझे हुए हैं, उनसे भी अपेक्षा है हमारी कि वो पर्सनल ध्यान दे करके, व्यक्ति से ध्यान दे करके हमारी सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारियों की जो पीड़ा है, इस पीड़ा को निवारण करेंगे। हमें इस प्रकार की बहुत आशावादी हैं हम। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी लेवल पर हठधर्मिता रखी जाती है तो हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा, तो हम सब जाएंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। सबसे बड़ी खेद जी की जी बात- सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि परिवेदना के निस्तारण में निदेशालय ने सचिवालय के संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 2 को स्पष्ट लिखा है कि पे स्केल नंबर 13 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी स्वयं की गलती को वो ये नहीं लिख रहे कि हमारे से गलती हो गई है, अपितु बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट केस हो गया। तो कोर्ट केस हुआ क्यों? टोटल गलत तथ्यों के आधार पर, अब कि हम में से कोई शहीद नहीं हो जाए। हाँ, न्यायालय को गुमराह किया गया, न्यायालय में गलत दस्तावेज दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की भी, और जो चीज़ जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और लगातार हर स्तर के अधिकारी से, हमने चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, हम निरंजन जी आर्य से, यहाँ से लिखे हुए लेटर का वो लोग क्या करते हैं कि उल्टा जवाब देते हैं और गलत तथ्यों की जानकारी देते हैं। और गलत तथ्यों की जानकारी के आधार पर ये क्या है कि इतने जो 50 से लेकर और 100 व्यक्ति हैं, इनका ये काम नहीं हो रहा है। गलती मानने को भी तैयार नहीं। हाँ, गलती मानने को खुद गलती मान रहे हैं, कागज पे गलती कितने मांग भी कागज पर मान रहे, कमेटी स्वीकार कर रही है। एफए बहुत बड़ा पद होता है, डायरेक्टर ने कमेटी गठित की थी, उसमें 6 अधिकारी थे और भी बंदे बस्ते में बात को डालना चाहते हैं। हाँ, ये गलती हुई, इनका वेतनमान कम नहीं किया गया था, ये 2 पद थे, सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, सरकार को भेजो, सरकार को भेजो। क्या भेजो सरकार को? जब तुमने गलत मान लिया, सरकार ने तो पहले कह दिया हमने कोई वेतनमान कम नहीं किया है, तो ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए था। तो ये हठधर्मिता निदेशालय की बहुत बड़े स्तर पर है, और यहाँ गवर्नमेंट भी उसको सीरियसली नहीं ले रही। जी हाँ जी, आप बताएं, गवर्नमेंट आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम इनको पुनः एक बार चेतावनी दे रहे हैं, करें, अन्यथा हम मजबूरन होकर आमरण अनशन में बैठेंगे। हाँ, तो आप जिस तरह से हम देख रहे हैं, और महिला भी है यहाँ पे, इनसे भी हम जानते हैं। जी मैडम, आप आए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या सरकार से नाराज़गी है आपकी? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है सरकार से हमको, कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है, और हमारी सारी मांगे जो लॉजिकल है और न्यायिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है ये, उसके बाद में भी सरकार हठधर्मिता अपना रही है और सबको नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने, इतने लोगों को। वो बताएं, आप इतने टाइम में रिटायर के सब अपने नौकरी जिस तरह से पूरी करने के बाद में 7 साल से आवाज़ उठा रखी है, आज की बात नहीं है ये। जैसे जैसे लोग बाग रिटायर होते जा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते जा रहे हैं, उसके बाद में भी नहीं सुन रहे। युवाओं का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं फिर हम? अरे ये तो वृद्धों को ही नहीं पूछ रहे, युवा को क्या पूछेंगे ये? पहले तो हमारी रेस्पेक्ट करनी चाहिए इनको। हमने इतनी सेवाएं दी है, लंबी लंबी, किसी ने 35 साल, किसी ने 36 साल सेवाएं दी हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमारा कचरा कर रखा है इन्होंने। आप समझे, ये युवाओं को क्या पूछेगी सरकार जो हमें नहीं पूछ रही? वृद्धों का तो विशेष, और आज तो स्पेशली शिक्षक दिवस है और शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं 7 साल से ये, उनकी बात का जवाब नहीं देते, और इनके पास कोई तर्क नहीं है जवाब देने का। शिक्षकों का अपमान तो किस तरीके से आप देखते हैं? जब शिक्षकों की मांग जो है जायज़ मांग है, उसको पूरा नहीं कर रहे तो ये अपमान ही है, और क्या है? नहीं,
आप इसे अपमान नहीं कहेंगे? तो सही बात है, वो कह रहे हैं तो उसको सुन ही नहीं रहे। 7 साल से परेशान है, तो अब यही वो कहा जाएगा इसको अपमान। और जा रहा है देश हमारा। अब ये देश अगर ये शिक्षकों का इसी तरह से अपमान जारी रहा और शिक्षक जो बोलते हैं उसकी सुनवाई नहीं होगी तो ये देश गर्त में जाने वाला है। फिर आज शिक्षक दिवस है ना, आप समझ रहे हैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कुछ शिक्षकों की रेस्पेक्ट तो करो आप। ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल मान रहे हैं आपसे कि भी हमारे साथ हमें ये करो वो करो। हमें तो जायज़ चीज़ें वो 7 साल से नहीं सुनी जा रही है। 1 साल 2 साल 3 साल मतलब मर जाएंगे, अपनी मांगे रखते रखते मर जाए आदमी। क्या करेगी सरकार? फिर ये ऊंची ऊंची बातें करने से कुछ नहीं होता है यहाँ पर। लीपापोती करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सरकार में हम आमतौर पे सुनते तो आ रहे हैं। आज शिक्षक है जिस तरह से अपनी मांगों के लिए बैठा हुआ है, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठा है, तो आप जैसे 7 साल से अपनी बात आप रख रहे हैं, तो किस तरीके से सरकार आपको पूरी चीज़ देख रही है? क्या जी? 7 साल से अपनी बात आप सरकार के सामने रख रहे हैं। जी हाँ, तो सरकार हमारी न्यायोचित मांग को नहीं मान रही, हमारा वित्तीय शोषण कर रही है। यहाँ जो हम धरने पर बैठे हैं, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस होने के बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये इस सरकार के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए, शिक्षा सचिव के लिए और शिक्षा निदेशक के लिए इससे शर्मजनक कोई बात नहीं हो सकती कि जिस आदमी ने शिक्षा विभाग में 30 साल सर्विस की, 35 साल अपनी सेवाएं दी और आज उनका जब वित्तीय हक नहीं दिया गया तो उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसलिए हमारा यही निवेदन सरकार से है कि सरकार जो हमारी वाजिब मांग है, हमारा वेतनमान जो कम किया गया है नियम विरुद्ध, वित्त विभाग ये कह रहा है कि भाई 8,000 से 13,500 की वेतन श्रृंखला है, इसको हमने कम नहीं किया है। फिर भी निदेशक महोदय अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उन्होंने हमारा वेतनमान 8 से 13,500 वाला था, उसको 7,500 से 12,000 वाला कर दिया और वो अपनी ही बात को सही ठहरा रहे हैं, केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। हमें वित्तीय लाभ नहीं दिया गया, इसलिए मजबूर होकर के हम सारे सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारियों को, ये जो बैठे हैं इनमें जिला शिक्षा अधिकारी, रिटायर्ड उप निदेशक, रिटायर्ड संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के पद के सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, हमें मजबूर होकर के आज शिक्षक दिवस पर जब हमारा अपमान हो रहा है, हमारा वित्तीय शोषण हो रहा है, ये हमारी उम्र सचिवालय में और निदेशालय में चक्कर लगाने की नहीं है, घर बैठे आराम करने की है। लेकिन हमारा आराम, हमारा सुख चैन इस सरकार ने हमारा वित्तीय शोषण करके हराम कर दिया है। हम कभी सचिवालय के चक्कर काटते हैं, कभी निदेशक के चक्कर काटते हैं, उनके कोई कानों पर जू नहीं रेंगती, केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और हंस करके टाल देते हैं। नया अधिकारी आता है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे शिक्षा सचिव हो, वो क्या कह देते हैं, मैंने भी कार्य ग्रहण किया है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, हम देखेंगे, देख रहे हैं, और फिर तबादला होकर के चले जाते हैं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारा निवेदन है, हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, अन्यथा हम तो वैसे भी मरेंगे। अंतिम कदम हमारा आमरण अनशन पर बैठने का होगा, जो इस सरकार के खाते में जाएगा। राम राम जी। जिस तरह से हम शहीद स्मारक बार से लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं, क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या अभी भी लीपापोती चलती रहती है? मैं मोहम्मद शाहरुख।